बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स of 6th class. How are you? I hope you are perfectly all right. 6th class हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने डेफिनेशंस की थी पिछले लेक्चर में। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, यूनिट नंबर 10 का जो एक्सरसाइज 10.4 है उसके कुछ पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं, वो हम करने जा रहे हैं। तो उसमें हमने क्या करना है कि ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, आपने पीछे भी सीखा होगा ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम आज सीखेंगे ट्रायंगल्स बनानी है हमने, अगर वो पॉसिबल हैं तो। ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं है तो वो हम उसको ऐसे लिख देंगे कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.4 23 दिसंबर ऑनलाइन वर्क 6th क्लास एंड एक्सरसाइज 10.4। इसमें कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इफ़ पॉसिबल। इसके अंदर जो हमारे सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2 और 3 है इसी एक्सरसाइज का। तो इसमें हमने क्या लिखना है, तो यहाँ पे हमारे पास ABC नहीं आएगा, ट्रायंगल X, Y और Z आना है। ठीक है, ट्रायंगल X, Y और Z हम कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें देखें मेजरमेंट जो हमारे पास एक्स वाई दी हुई है, मेजरमेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट वाई जी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट जो हमारे पास जी एक्स दी हुई है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स वाई जो है 5 से हम यहाँ पे देखने के ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होती है या नहीं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर एक्स वाई हम मेजरमेंट लेंगे। 5 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लें आप 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हम इसके मेजरमेंट लेंगे यहाँ पे। फाइव सेंटीमीटर वो कहता है कि एक्स वाई इसको नाम दें एक्स और वाई का। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। इसमें नेक्स्ट जो हमने वो कहता है कि एक्स जो वाई है वाई जी है। ठीक है, वाई जी हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। वाई जी कितना, यहाँ से आपने इसको मापना है, यहाँ से ऐसे रख के तो हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0 से ज़ीरो के ऊपर रखना है इसको आपने, और फिर आपने 8 तक जाना है। तो ये कितनी है एक्स वाई जी जो वाई पे रखना है इसको, वाई पे रख के इसको ऊपर आँख लगानी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आँख ये लगा दी हमने। ठीक है, और नेक्स्ट जो कह रहा है कि जी एक्स, ठीक है, या एक्स जी जो है वो कितना है आपको लगता है 2 सेंटीमीटर है। एक्स जी कितना है 2 सेंटीमीटर, 0 और 2। अब यहाँ पे देखें, अब एक्स जी सिर्फ कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम इसको मिलाते हैं, ठीक है, अगर इसको और ये लाइन को आपस में मिलाते हैं तो ये कितना बनता है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब ये कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखें कि ये ट्रायंगल तो कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं रही। ठीक है, उसने एक साइड उसने बड़ी दे दी है, दूसरी ये भी कम दे दी, ये भी कम दे दी है। तो ये आप यहाँ पे ये लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, दिस ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ आपने ये वर्ड लिखना है, ये कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम ये पॉसिबल कैसे बना सकते हैं कि ये एक 8 की दे दी उसने। ठीक है, अब वाई जी उसने 8 सेंटीमीटर दे दिया और ये 5 सेंटीमीटर दे दिया और ये 2 सेंटीमीटर दे दिया, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये पॉसिबल नहीं है।
तो ये ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, तो हम ये बनाने के बाद क्या देंगे, ये दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इतना सा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी अगर कहता है अगर हमारे पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो फिर ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर भी हमने क्या लिखना है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट इसमें हमने क्या लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके ऊपर नीचे ए बी जो लेना है हमने 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लेंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। आप यहाँ पे रखें इसको और 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, ये लाइन लग गई, ठीक है। अब ये ये इसको आप ए बी का नाम दें, ए और बी का कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर है तो वो कहता है कि बी और सी, अब ये वाली साइड सी होगी ना, वो कहता है कि 4 सेंटीमीटर है, बी सी कितनी है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 आता है, बी सी कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रख के हम क्या लगा लेंगे, आर्क, ठीक है। इसके ऊपर जहाँ तक आर्क बनती है इसको अपने आर्क बना देना है। उसके बाद वो कहता है कि 2 ए के ऊपर हमने जो क्या लेना है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे ए सी जो है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगी, यहाँ पे बनती है। तो अगर हमारी यहाँ पे ट्रायंगल बन सकती है तो हम बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, अगर हम यहाँ पे रखते भी हैं तो ये आपस में मिल नहीं सकते, मतलब ये आपस में नहीं मिलते, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, इसको अगर हम मिला दें आपस में, ये सिर्फ इतना बनता है, ठीक है। और ये वाली साइड जो है वो इस तरह मिलाएंगे, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हो रही, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको कि दिस इज़ अ नॉट पॉसिबल, दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, दिस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। देखिए ना, आप खुद देखें कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर है। अब हम आर्क लगा रहे हैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की, अगर हम आर्क लगाते हैं तो वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है, ये इस आर्क तक। अगर इस आर्क अगली आर्क को टच कर देती है तो फिर तो वो ट्रायंगल बन जाती है, लेकिन यहाँ पे ये इसको इतनी छोटी है, हमारे पास जो लेंथ है इतनी कम है कि ये ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रही। तो ये दिस ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये हम ट्रायंगल नहीं बन सकती, ठीक है। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर पॉसिबल है तो बनानी है, अगर नहीं पॉसिबल तो आपने लिख देना है कि दिस इज़ अ नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 का पार्ट 3 है, इसमें ये हो सकता है कंस्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है। हम कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले उसने दिया हुआ है ए बी 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद ए सी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी सी 9 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट क्या करेंगे, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। हम ये जो लाइन लगाने जा रहे हैं 6 सेंटीमीटर की हम लाइन, इसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे रखना है इसको, और 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगानी है। ये लाइन हमारे पास यहाँ से लेके, ये थोड़ी सी टेढ़ी ना लगे, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। अब ये ए बी जो हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हमने लगा दी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आर्क कितनी है 9 सेंटीमीटर की। तो हम 9 सेंटीमीटर की एक बड़ी आर्क लगाएंगे। 9 सेंटीमीटर इसको मापना है अपने स्केल से, यहाँ तक 0 से रख के
9 तक आपने इसको, और बी सी है ना, तो बी के ऊपर आपने इसको रखना है, बी के ऊपर, और एक आर्क लगानी है ऐसे, आपने क्या लगानी है, आर्क। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमने आर्क लगा दी। जितनी भी अगर इसको बढ़ाते हैं बाद में इसको रेज भी जहाँ तक करना वो कर देना। ये बढ़िया ऐसे ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे ए सी जो है उसने कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ए सी कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 तक ले जाएं इसको, यहाँ तक। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा, इसको आपने यहाँ पे एक ऊपर रख के आपने एक आर्क लगानी है ऐसे, एक ऊपर रख के क्या लगानी है, ये आपस में ये मिल गई हैं दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर। तो हम इसको, इससे हम क्या बना सकते हैं, इस ये ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बी को हम किससे मिला देंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों आर्क्स आपस में मिली हैं। तो ये इस आर्क को हमने बी से मिला दिया। अब इसको भी हमने मिलाना है ए से। अब जिस उन दोनों पॉइंट को हमने ए से मिला देना है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। ठीक है, ये फर्स्ट 2 जो हैं वो तो कंस्ट्रक्ट नहीं हुई, लेकिन ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई है। ठीक है, तो अगर ये बड़ी आग से लग जाए तो आपने इसको थोड़ा सा रेज कर लेना है। ठीक है, तो आपने छोटी सी आग इसके ऊपर लगानी है। तो अब हमारे पास ये ट्रायंगल हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगी। अब ये हमने कितना लिया, 6 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, और ये 12 सेंटीमीटर, ये हमने इसको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, अब ये ट्रायंगल बनाई है हमने, तो नेक्स्ट हमने इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखने हैं हमने, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिया है, एक लाइन सेगमेंट लिया है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इसके कंस्ट्रक्शन जो स्टेप्स हम लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले हमने इसको ये ट्रायंगल बनानी है। ये ट्रायंगल बनाने के बाद, ये ट्रायंगल बनाई, हमने डायग्राम बना दी। उसके बाद हमने क्या लिखने हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेप्स। ठीक है,